नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों, भारत देश की पहचान क्या है? जिस भारत देश में श्री राम का जन्म हुआ, भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने माँ के मांगे गए वरदान को, पिता द्वारा दिए गए वचन को पूरा करने के लिए 13 वर्ष का वनवास भोगा और अपनी पत्नी का वियोग भी सहा, वन वन भटके, तब जाकर वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उपाधि प्राप्त किए। कोई भी मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे नहीं बन जाता दोस्तों। बहुत संघर्ष किया है उन्होंने अपनी लाइफ में। ये तपोभूमि, ये पावन भूमि, ये भारत भूमि ऐसे ऐसे आदर्श, ऐसे ऐसे महापुरुषों की धरती है जहाँ पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया मथुरा में, और श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया, कंस का वध किया और भगवत गीता जैसा ज्ञान दिया। उन्होंने ये ज्ञान अपने मुख से दिया है अर्जुन को, जो आज समस्त ब्रह्मांड, समस्त विश्व, समस्त भारत और पूरी दुनिया के लिए एक अमृत के समान काम करता है। जो गीता पढ़ लेता है वही इस दीन दुनिया से के मोह के चक्कर से निकल जाता है। लाइफ में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी भगवत गीता में आपको बताया गया है। यहाँ पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया, बड़े बड़े महापुरुष हुए। यहाँ पर बड़े बड़े लेखक, जिन्होंने बड़े बड़े महाकाव्य लिखे। महाभारत वेदव्यास जी ने रचित, श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत वेदव्यास द्वारा रचित। तुलसीदास ने रामायण लिखी और वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी। कालिदास, संत रविदास, शूरदास, कबीरदास, सुभाष चंद्र बोस, भगवान परशुराम। दोस्तों, हमारी भारत भूमि एक बहुत ही वेल कल्चर्ड, एक बेहतरीन संस्कृति को पूरे विश्व में उजागर करती है, जिसको आज संपूर्ण विश्व भी फॉलो करता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख यही है कि हमारे देश की जनता, जो भारत की जनता है, जो आज का कल्चर है, वो वेस्टर्न कल्चर में घुसता चला जा रहा है। लोग अपने जिस्म की नुमाइश करना ही आधुनिकता समझने लगे हैं, जबकि जिस्म की नुमाइश करना आधुनिकता है ही नहीं। ये फूहड़ता है, ये नग्नता है, ये अश्लीलता है, ये अराजकता है, क्योंकि इस टाइप के कृत्य जानवर करते हैं। दोस्तों, जानवर कोई भी हो, कोई कपड़ा नहीं पहनता। आप किसी भी 4 पैर के जानवर को ले लीजिए, कोई जानवर, कोई जीव जंतु कपड़े नहीं पहनता। लेकिन मनुष्य ही कपड़े क्यों पहनता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मनुष्य एक बहुत ही सुंदर प्राणी है, बहुत ही सजीव प्राणी है, जिसको परमात्मा ने एक अनुपम रूप दिया है। आपने देखा होगा, बड़े ही सुंदर सुंदर पुरुषों को जन्म दिया है। किसने? परमात्मा ने। बड़े ही सुंदर सुंदर स्त्रियों को जन्म दिया है परमात्मा ने। लेकिन परमात्मा ने ये कहीं नहीं लिखा है कि आप अपने जिस्म की नुमाइश करिए। परमात्मा ने कभी आदेश नहीं दिया कि आप जानवरों की तरह, जीव जंतु की तरह रहिए। यह आधुनिकता नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाएं साड़ी भी पहनती हैं तो उनकी पीठ पूरी खुली होती है, उनका बैक बोर्ड होता है पीछे का, वो पूरा खुला होता है। मतलब अगर वो ब्लाउज भी बनवाती हैं तो पूरा ओपन। अगर आपने ब्लाउज ही फटा हुआ बनवाना है, ओपन बनवाना है, तो आप उसे पहन क्यों रही हो? आप ऐसे ही रहिए, आप इनर वियर में रहिए ना, आप काहे पहन रही हो? हद तो तब हो गई जब बॉलीवुड के जरिए भारत में नग्नता और अश्लीलता को घर घर परोसा जाने लगा। आज दूरसंचार के माध्यम, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कई आधुनिक उपकरण हैं जिनके द्वारा आप घर में अपना मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन के नाम पर यहाँ पर अश्लीलता फैलाई जा रही है, और जिसका मेन जो मकसद है बॉलीवुड का वो है अश्लीलता और दुष्प्रचार करना, अराजकता फैलाना और समाज को गंदगी से भर देना। पहले बॉलीवुड के अंदर नृत्यांगनाएं, नचनियाँ, अभिनेत्रियाँ, महिला प्रजाति नंगी हुआ करती और शोहरत, दौलत पाने के लिए वो नंगी हो जाया करती। प्रत्येक अभिनेत्री, नृत्यांगना ने हर अश्लीलता को पार किया होगा। आप कोई भी स्त्री लीजिए बॉलीवुड में, कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है जो देवी का रूप हो या जिसको सम्मान मिलना चाहिए या सम्मान दिया जाना चाहिए। उन्होंने पैसा और शोहरत और दौलत और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने आप को नंगा किया। कोई दूसरा काम भी करके लोग तरक्की कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश में हुई, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो और भी काम करके अपने आप को प्रसिद्धि प्राप्त करती हैं, पॉपुलर बनाती हैं और फेम लेती हैं और लोग उनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन बॉलीवुड की जो नचनियाँ हैं, इनका सिर्फ एक ही काम है कि आपने जिस्म का नंगा नाच करना है और धंधा करना है। इससे हमारे देश में जो नई युवा पीढ़ी है वो भटक रही है, बर्बाद हो रही है। जब टोटली पोर्न के टाइप का बॉलीवुड में ही नृत्य होने लगेगा, नचनियाँ इस तरह के कृत्य करने लगेंगी, तो फिर पोर्न भी वहाँ पर फीका पड़ जाएगा। अभी तो गजब हो गया कि अभी तक तो महिलाएं न्यूड हुआ करती थीं, नचनियाँ न्यूड हुआ करती थीं, अश्लीलता परोसती थीं। अब तो बॉलीवुड के पुरुषों ने भी, जो बॉलीवुड में अभिनेता कहे जाते हैं, वो नंगा नाच करने लगे। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, उसकी वायरल तस्वीर हो रही है रणवीर सिंह की, जो दीपिका पादुकोण का पति कहा जाता है। उसने बिल्कुल न्यूड तस्वीरें दी हैं, लेटे हुए, बैठे हुए, उठते हुए, घूमते हुए, टहलते हुए। अब आप सोच सकते हो कि एक इतना बड़ा एक्टर अच्छा खासा पैसा कमाने के बावजूद भी, ठीक है वो उल्टे सीधे कपड़े पहनता है, जोकर टाइप का दिखता है, वो अपना मैटर है, लेकिन ये किस शास्त्र में लिखा है, संविधान में लिखा है कि आप पर्दे पे आके नंगे हो जाओ, आप कैमरे के सामने न्यूड हो जाओ, आपके सही पर एक कतरा कपड़े का ना हो? अरे आपने तो सनी लियोन को ही पीछे कर दिया, वो तो थी ही, आप तो सनी लियोन से भी आगे निकल गए, आप मियां खलीफा से आगे निकल गए, आप बॉलीवुड की अभिनेत्रियों से भी आगे निकल गए। अरे उन्होंने कम से कम 4 इंच की पट्टी तो पहन रखी होती है, उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट को ढकने 4 इंच की पट्टी पहन रखी होती है, लेकिन तुमने तो उसको भी उतार कर फेंक दिया और पूरी तरह से नंगे हो गए। मैं देश की पब्लिक से यह आह्वान करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे पुरुषों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इनको कम से कम 5 साल और 7 साल की सजा होना चाहिए। CPRC और IPC के तहत कानूनन कार्रवाई की जाए और इनको जेल की सलाखों के पीछे फेंक देना चाहिए। और जो लोग रणवीर सिंह का समर्थन कर रहे हैं, उन महिलाओं को 2 साल की कैद होना चाहिए,
जैसे कि दीपिका पादुकोण को 2 साल की कैद होना चाहिए क्योंकि वो अपने पति का समर्थन कर रही है। उर्फी जावेद को 2 साल की कैद होना चाहिए क्योंकि वो रणवीर सिंह का समर्थन कर रही है। करीना कपूर को 2 साल की कैद होना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा को 2 साल की कैद होना चाहिए। राखी सावंत को 3 साल की कैद होना चाहिए। जितनी भी बॉलीवुड की अभिनेत्रियां हैं जो रणवीर सिंह के पिक्चर का सपोर्ट कर रही हैं, समर्थन कर रही हैं, इनको कम से कम 2 से 3 साल की सजा होना चाहिए। जब ये जेल में रहेंगी इनको पता चलेगा कि समाज को गुमराह करने, समाज को बर्बाद करने, समाज में गंदगी फैलाने, समाज में अराजकता फैलाने के मायने क्या है और इसकी तुम्हें क्या सजा मिल सकती है। लोगों ने देश में कानून को मजाक समझ रखा है। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। इस देश में कानून को और सख्त बनाना पड़ेगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे, लोग हमें सुने और इनके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में इस तरह के कोई विकृत्य करने के लिए 100 बार सोचें, 100 बार कांपें। वरना इनको पकड़कर और 24 चौराहे पर जूतों की माला पहनाकर और 50 फटके मारना चाहिए। रणवीर सिंह जहां मिल जाए उसको कूट देना चाहिए। उसकी पत्नी जहां मिल जाए उसको कूट देना चाहिए। और रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का समर्थन करने वाली अभिनेत्रियों को भी कूट देना चाहिए जहां भी मिल जाए। जब तक इस देश में ऐसा नहीं होगा तब तक ये नंगा नाच होता रहेगा। मैं सभी भारतवासियों को अपील करना चाहता हूं कि जहां मिले वहां कूटो, कूटो इनको, पेलो, मारो इनको, क्योंकि इनको कानून का डर ही नहीं रहा है। तो ये सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। देश को बचाना है, देश की सभ्यता को बचाना है, देश की संस्कृति को बचाना है, तो इन बॉलीवुड के भांडों को, इन बॉलीवुड की नचनियाओं को पेलना पड़ेगा, आपको कूटना पड़ेगा। जहां मिल जाए वहां कूटो इनको। किसी तरह की इनको सुरक्षा नहीं देना चाहिए। भारत सरकार से मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, मैं भारत सरकार से और राज्य सरकारों से मैं अपील करता हूं कि किसी भी बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस को किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं देना चाहिए। अगर आप इनको सुरक्षा नहीं देंगे तो पब्लिक इनको वहीं कूटेगी, वहीं पेलेगी, वहीं मारेगी। और ये बहुत जरूरी हो चुका है। इस देश की संस्कृति, इस देश की विचारधारा, जो वसुधैव कुटुंबकम और हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश का पहनावा, ये लोग उसका मजाक उड़ाए पड़े, बर्बाद करे हुए हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि बॉलीवुड ने जो नंगा नाच नचाया है और जिस तरह से सनातन धर्म को टारगेट किया है, उस पर भी कड़ी कार्यवाही इन पर होना चाहिए। बड़े बड़े जो एक्टर्स जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, दलाल बैठे हुए हैं, वो किसी छोटे एक्टर्स को, कोई छोटे बच्चे को, या जो नया नया बंदा आता है, नई मूवी में काम करना चाहता है, नया अपने जीवन का शुरुआत करना चाहता है बॉलीवुड के अंदर, ये साले उनको मौका ही नहीं देना चाहते। अगर कोई थोड़ा थोड़ा कामयाब होने लगता है तो ये साले उनकी टांग खींचते हैं और उनको कुछ ना कुछ षड्यंत्र करके, महिलाओं को लगा के, लड़कियों को लगा के, नचनियों को लगा के, उनको फंसा के, हनी ट्रैप बना के, उनको मकड़ जाल में फंसा के मरवा देते हैं। दोस्तों, 2-3 घटनाएं आप लोग देख चुके होंगे कि इन बॉलीवुड के दल्लों ने सुशांत सिंह राजपूत को जाल में फंसाकर मरवा दिया। और सुशांत सिंह राजपूत अगर शातिर व्यक्ति होता तो बच जाता, लेकिन वो इनोसेंट था, वो दिल से सोचता था, वो बहुत ही कॉमन मैन था, वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था, इसलिए वो मारा गया। और बाकी बॉलीवुड के अंदर जितने भी बैठे हुए हैं भांड, वो सब अपराधी प्रवृत्ति के, सब के सब अपराधी हैं। दूसरा, सिद्धार्थ शुक्ला को ही मरवाया गया। सिद्धार्थ शुक्ला ऐसे नहीं मरा, शहनाज गिल को लगाया गया उसके आगे पीछे। सुशांत सिंह राजपूत के आगे पीछे रिया को लगाया गया और सारी लड़कियों को लगाया गया, ताकि सुशांत सिंह राजपूत
कि मृत्यु निश्चित हो सके। हनी ट्रैप में फंसने से पहले सभी लड़कों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई महिला, कोई लड़की आपके करीब आ रही है तो वो क्यों आ रही है, और हो सकता है आपकी मृत्यु का कारण वो बन जाए। और दोस्तों, जब जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जवानी में 40 साल के लड़के की, तो कोई ना कोई उसमें महिला ही पाई गई। जाल बिछाया जाता है, मकर जाल बनाया जाता है और उसको फंसा लिया जाता है। प्रत्येक भारत के युवा को कहना चाहूंगा कि आप ये हनी ट्रैप में फंसने से पहले अपने दिमाग पर कंट्रोल करें, नियंत्रण करें और देखें, आगे आजू बाजू देखें कि आपके पास कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्या मकसद है उसका। अगर आप जागरूक रहेंगे तो अपनी जान से जान बचा लेंगे, वरना आप अपनी जान गंवा देंगे, आपकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। दोस्तों, शाम दाम दंड भेद, आपने सनातन संस्कृति को जानना पड़ेगा, आपको धर्म के सारे रूल्स जानने पड़ेंगे, सनातन धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ये सब चीज़ समझ पाएंगे। कोई भी किताब, कोई भी स्कूल आपको जागरूक नहीं बना सकता, ना कामयाब बना सकता है, ना ही आपको ब्रिलियंट बना सकता है, ना ही आपको प्रतिभाशाली बना सकता है। आपको अपने पूर्वजों को याद करना पड़ेगा, आपको अपने पूर्वजों को फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपने पूर्वजों को, अपने आदर्शों को सुनना पड़ेगा, तब आप इस जीवन में सफल हो पाएंगे। उससे पहले आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप अगर थोड़े से भी कामयाब होने लगते हैं तो आपके पीछे षड्यंत्र होने लगते हैं, षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करने लगते हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र करने लगते हैं, और अगर आप वहीं चूक गए तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। षड्यंत्र से बचना है तो आपको जानना पड़ेंगे उनके मूल मंत्र क्या है, उनके मंत्र क्या हैं। वो आपको सनातन धर्म में सारे आयाम, सारे मंत्र मिल जाएंगे। बॉलीवुड का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। 5 साल से लेकर 50 साल, 100 साल का भी व्यक्ति हो, वो बॉलीवुड का बहिष्कार करे। इस गटर छाप अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को बहिष्कार करो, पूरी तरह से बहिष्कार करो, बाइकाट करो, इनको रोड पर ले आओ ताकि ये लोगों के बैंड, लोगों की शादियों में नाचने को तैयार हो जाएं और पैसा लेकर नाचें। दोस्तों, ऐसा कर दो इनको कि बॉलीवुड की नचनियां और बॉलीवुड के जो भाड़ हैं, अभिनेता हैं, उनकी ऐसी हालत कर दो दल्लों की कि वो आपकी शादी में 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया लेकर आपको डांस करें, आपके यहाँ डांस करें, मुजरा करें और नचनियों को नचाओ। आप आलिया भट्ट का डांस देखो, आप दीपिका पादुकोण को अपनी शादी में नचाओ। आप लोग ऐसा कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो इनको हीरो बना सकते हैं, आप चाहें तो इनको जीरो बना सकते हैं। एक मुहिम छेड़ दो, देश में बर्बाद कर दो इनको, क्योंकि ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये समाज को बर्बाद कर रहे हैं, ये सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। इनका बाइकआउट बहुत जरूरी हो गया। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय बजरंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबा लें अगर आपको अच्छा लगा हो, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।